नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है। आप देख रहे हैं एग्जाम स्प्रिंटर्स। तो दोस्तों, सबसे बड़ी दुखद खबर शायद आपने सुन ली होगी। आज हमने अपने देश का एक और हीरा खो दिया और इनके बारे में आप सब जानते होंगे। हमारे देश के एक महान धावक मिल्खा सिंह, जिन्हें फ्लाइंग जेट के नाम से भी जाना जाता था, वो कोरोना की वजह से अपनी ज़िंदगी हार गए और आज 18 जून 2021 को उन्होंने अंतिम सांस ली। ये इनके बारे में जान लेते हैं। पहले तो इनके बारे में बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद हमारे एग्जाम के लिए इनसे क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है उसको हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। सबसे पहले इनका नाम मिल्खा सिंह था। इनको उड़न सिख के नाम से भी जाना जाता है, जिनको आप जानते हैं। और ये पेपर में जो आया है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 91 ईयर के थे और ये भारत के महान फर्राटा धावक थे, यानी ये एक एथलीट थे। हमारे देश के खेल में तो इन्होंने योगदान दिया ही, साथ में हमारे देश की सेना में भी इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया। ये कैप्टन के पोस्ट से रिटायर हुए थे। इनकी मृत्यु शुक्रवार रात 11:30 बजे हुई, यानी 18 जून को हुई और इनका दाह संस्कार 19 जून को हुआ। इससे पहले यानी इसी हफ्ते में रविवार को इनकी वाइफ, जो एक वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान थी, निर्मल कौर नाम था, कोरोना संक्रमण से इनका भी देहांत हो चुका था। इनके अंतिम संस्कार में हमारे मिल्खा सिंह नहीं पहुंच पाए थे। मिल्खा सिंह जी क्योंकि आईसीयू में थे, इसलिए ये नहीं पहुंच पाए थे। कुछ दिन पहले इनको भी कोरोना हुआ था, फिर इनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी, बट कुछ पोस्ट कोरोना सिम्टम्स के कारण इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती रखा गया। गुरुवार की शाम से पहले इनकी हालत स्थिर हो गई, पर इनकी हालत अचानक शाम से ही खराब हो गई। फिर इन्हें पीजीआई आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे परीक्षा के लिए है कि ये 1958 में राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में इन्होंने स्वर्ण जीता था, यानी गोल्ड जीता था। और ये 4 बार एशियाई गेम्स में हिस्सा ले चुके हैं और 1 बार कॉमनवेल्थ गेम्स में। उससे पहले हम इनका कुछ बैकग्राउंड जान लेते हैं। मिल्खा सिंह जी का जन्म 20 नवंबर 1929 में पंजाब में हुआ था, जो कि पाकिस्तान का पंजाब, यानी विभाजन से पहले। जब दोनों देश का विभाजन हुआ, उसी दौरान इनको अपने माँ बाप से हाथ धोना पड़ा और ये कैसे कैसे करके ये शरणार्थी बनकर भारत लौट आए। इनका बचपन इतना संघर्षपूर्ण बीता, फिर भी ये संघर्ष करते रहे और संघर्ष करते करते इन्होंने सेना में नौकरी कर ली। फिर वहां से इन्हें खेलों में जाने का मौका मिला और एथलीट बने। नाम उड़न सिख था। भारत के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ एथलीटों में से एक थे, जिन्हें 1959 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हमारी परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने 4 बार एशियन गेम्स में, यानी एशियाई खेल में हिस्सा लिया, जिसमें 1 बार 200 मीटर और 3 बार 400 मीटर में गोल्ड जीता था। फिर 1958 में ही इन्होंने कॉमनवेल्थ, यानी जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं ब्रिटेन में, वो उसमें हिस्सा लिया और 1 बार इन्होंने यहाँ भी गोल्ड जीता। 1962 में एशियाई खेलों में फिर से इन्होंने गोल्ड जीता। और ये सेवानिवृत्त जब हुए तो ये खेल निर्देशक, यानी पंजाब में जो खेल निर्देशक थे उनके पद पर थे। इनकी बुक थी द रेस ऑफ माई लाइफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखनी है। द रेस ऑफ माई लाइफ इनकी बुक थी। रोम के 1960 में ग्रीष्म ओलंपिक और टोक्यो के 1964 के ग्रीष्म ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। मिल्खा सिंह 18 जून 2021 को आखिरी सांस चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में ली। अब हमारे एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए कि मिल्खा सिंह, इनका उपनाम था उड़न सिंह बोलते थे, यानी फ्लाइंग सिख, और इनका पूरा नाम था मिल्खा सिंह राठौर। ये सर्वश्रेष्ठ, हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ एथलीट में से एक थे। इनका सर्विस पीरियड रहा मिलिट्री के पोस्ट पे, इनका सर्विस पीरियड मिलिट्री में कैप्टन के पोस्ट तक पहुंचे। इन्हें 1959 में पद्मश्री, यानी भारत सरकार द्वारा पद्मश्री का अवार्ड दिया गया और ये पुरुष एथलीट थे, मतलब पुरुष एथलीटों में से एक थे। 1958 में इन्होंने कॉमनवेल्थ में 440, यानी कुल मिला के 400 मीटर में इन्होंने गोल्ड जीता था। एशियन गेम्स ये भी 1958 में हुआ, तो 4 गोल्ड्स इन्होंने जीते, जिसमें एक 200 मीटर और एक 400 मीटर में। फिर हमारा नेशनल गेम जब हुआ, यानी भारत में जो गेम आयोजित हुए, उसमें 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जीते। तो मेनली आपको याद रखना है कि इन्होंने कॉमनवेल्थ में 1 बार हिस्सा लिया, एशियन गेम्स में 4 बार हिस्सा लिया, 4 गोल्ड जीते और कॉमनवेल्थ में 1 गोल्ड जीता। फिर नीचे इनका कालक्रम जो हमने अभी तक बताया वही दिया गया है कि 1958 में एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर में गोल्ड जीता, 1958 में कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता, 1958 में एशियाई खेल में 400 मीटर में प्रथम, यानी दूसरा गोल्ड एशियाई खेल में, 1958 के एशियाई खेल के 200 मीटर में प्रथम गोल्ड, तीसरा गोल्ड हो गया एशियाई गेम्स में। फिर 1959 में इनको पद्मश्री अवार्ड हो गया। फिर 1962 में एशियन गेम्स में 400 मीटर की दौड़, यानी चौथा गोल्ड हो गया। 1962 के एशियाई खेलों में 4x400 रिले रेस में भी प्रथम, यानी कुल मिलाकर इनको 4 गोल्ड एशियाई खेल में मिले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे एग्जाम के लिए जो इनसे इंपॉर्टेंट बनता था हमने कवर किया। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।